हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल प्रैक्टिकली साइट विजिट में। दोस्तों, अधिकतर आपने मकान के अंदर स्टेयरकेस के बारे में ज़रूर सुना होगा कि स्टेयरकेस किस तरीके से हमें देना है, क्या फॉर्मेट होगा है, लंबाई चौड़ाई गुणा भाग सब अधिकतर मैंने अपनी वीडियो के अंदर समझाया दोस्तों। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूं दोस्तों कि आपको इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना ही रखना है, क्योंकि अगर आप इस चीज़ को इग्नोर करते हो तो आपके मकान के अंदर आगे जाके बहुत समस्या पैदा हो सकती है। ठीक है दोस्तों, मैंने अधिकतर इस वीडियो के अंदर अपनी वीडियो में समझाया है कि आपको जो इस जीना भरना है वो क्या तरीके से भरना है, किस तरीके से उसकी सेटिंग लगानी है, किस तरीके से उसको जो राइज़र स्टेप और सभी चीज़ों के जो पार्ट्स होते हैं स्टेयरकेस से जुड़े हुए हैं उन सब चीज़ों के बारे में समझाया। मैं आपको इस स्टेयरकेस जो मेरे सामने आप देख रहे हो वीडियो के अंदर, मैं आपको इसकी गलतियां भी बताऊंगा और आपको इसकी गलतियां बताने के बाद में क्या आपको तरीका अपनाना चाहिए उस चीज़ के बारे में भी समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और अगर वीडियो अच्छी लगे और वीडियो से आपके मकान में स्टेयरकेस में आपको हेल्प मिले तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो अब मेरे सामने ये देख सकते हैं आप, लैंडिंग आपको पता ही होगा लैंडिंग क्या होती है। फर्स्ट लैंडिंग, सेकेंड लैंडिंग। ये फर्स्ट लैंडिंग होती है दोस्तों और ये सेकेंड लैंडिंग होती है। ठीक है दोस्तों, अब इन्होंने ये राइज़र होता है और ये ट्रेड होता है। राइज़र हमेशा वर्टिकल होता है और ट्रेड हमेशा हॉरिजॉन्टल होता है। अब इसमें प्रॉब्लम एक चीज़ की ये है दोस्तों कि जो मिस्त्री ने इस जगह पे जो स्टेयरकेस बनाया है वो ईंटों का बनाया है। स्टेयरकेस में कभी भी इस तरह का काम नहीं करवाना चाहिए। स्टेयरकेस ये जो आप ब्रिक वर्क से स्टेयरकेस जो बनाते हैं दोस्तों, मैंने हमेशा अपनी वीडियो के अंदर ये समझाया कि स्टेयरकेस के अंदर ईंटों का उपयोग नहीं करना चाहिए। अब ईंटों का उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए? ईंटों का उपयोग इसलिए नहीं करना चाहिए, एक तो इसमें मार्जिन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है दोस्तों। इसके लेवल कोई मेंटेन नहीं हो पाता है। लेवल मेंटेन करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। कहीं पे ईंट ऊंची रह जाती है, कहीं पे ईंट नीचे रह जाती है। और उसके बाद में इसमें जो डिसमेंटल होता है, ये देख सकते हैं इस तरीके से ये कोने इसके टूट जाते हैं। ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से कोने टूट जाते हैं। अब इस पर आप मसाला चिपकाओगे या इसकी मजबूती बनाओगे, क्या करोगे बताओ? इसमें कुछ भी नहीं करा सकते हो। इसमें इसका सावल नहीं हो सकता। अगर ईंटों का सावल करते हैं तो ईंटों का सावल नहीं हो सकता, क्योंकि ईंट तो ईंट होती है। ईंट मैन्युफैक्चरिंग इस तरीके से होती है कि ना, या तो वो इसकी जो टोटल लंबाई होती है उसमें प्रॉब्लम होती है, या फिर इसकी चौड़ाई होती है उसमें प्रॉब्लम होती है, या फिर इसकी हाइट होती है तो उसमें प्रॉब्लम होती है। ईंटों में ये मैन्युफैक्चरिंग होती है, चाहे भले आप फर्स्ट क्लास की ब्रिक वर्क लो या सेकेंड क्लास की ब्रिक लो, आप कोई सी ब्रिक लो, प्रॉब्लम आती ही आती है दोस्तों। तीसरी चीज़, लेवल के अलावा इसमें अगर मैं बात करूं अगर पत्थर लगाने की, तो पत्थर लगाने से कोई फिनिशिंग नहीं आती। इसमें आप देख सकते हो ऑलरेडी वैसे किसी भी तरह की कोई फिनिशिंग नहीं है। मसाला भर देते हैं, मसाला भरने के बाद में कोई फिनिशिंग नहीं आती, भरने के बाद में भी कोई फिनिशिंग नहीं आती। लेवल का मेंटेन नहीं हो पाता, सावल नहीं हो पाता। उसके बाद में अगर इस पर पत्थर चिपकाते हो तो पत्थर का भी कोई मेंटेन नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये मैं गलतियाँ बता रहा हूँ कि कई लोग मुझसे पूछते हैं कि स्टेयरकेस में अगर ईंटों की चुनाई से हम स्टेयरकेस बनाते हैं तो इसमें क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम बता रहा हूँ मैं दोस्तों। उसके बाद में यहाँ से अगर मैं बॉन्डिंग की अगर बात करूँ तो इसका कोई डाढ़ा वगैरह कोई छूटा हुआ नहीं है। तो डाढ़ा ही छूटा हुआ नहीं होगा तो फिर उसकी बॉन्डिंग कैसे बनेगी दोस्तों? बॉन्डिंग भी नहीं बन पाती इसकी। तो ये 5-6 जो गलतियाँ हैं दोस्तों, ये अधिकतर समस्या प्रॉब्लम क्रिएट करती है आपके स्टेयरकेस बनाने में। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगी कि मैं जो आगे बताने वाला हूँ दोस्तों, आप उस चीज़ का ध्यान रखना। उस चीज़ का ध्यान इसलिए रखना क्योंकि मकान में आपको रहना है। अगर टूटेगा तो भी आपको भरना है, और अगर उसको बनाओगे वापस तोड़ के तो भी आपको ही भरना है। ठेकेदार वापस नहीं आएगा। एक बार आप बनाओगे, बस बना दिया जो बना दिया, उसके बाद में टूटने के बाद फिर आपको ही सब कुछ करवाना है दोस्तों। तो अब आपको मैं बताने वाला हूँ दोस्तों कि आपको तरीका क्या रखना है। ठीक है दोस्तों, आप इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखिए कि जहाँ भी आपका स्टेयरकेस स्टार्ट होता है, मैंने कई वीडियो में समझा रखा है। अगर नहीं पता होगा तो मैं वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर ज़रूर करूँगा। जहाँ भी आपकी पहली तो एक जो लैंडिंग होती है, सेटरिंग आप पूरी तरीके से लगवा लीजिए इसकी। ये देख सकते हैं जो अगर अब ये स्टेयरकेस ट्रिपल लैंडिंग में अगर भरता है, ये फर्स्ट लैंडिंग, ये सेकंड लैंडिंग और ये ट्रिपल लैंडिंग, अब ये तीनों लैंडिंग में जो स्टेयरकेस भर रहा है, आप इसकी पहले प्रॉपर तरीके से पूरी सेटरिंग लगवा लीजिए दोस्तों। जो भी लेवल्स के हिसाब से, जो भी आपकी इसकी हाइट आती है, हाइट के हिसाब से, राइज़र के हिसाब से, ट्रेड के हिसाब से पूरी सेटरिंग लगवा लीजिए। सेटरिंग लगवाने का कारण ये है कि सेटरिंग हमेशा जो स्टेयरकेस होता है दोस्तों,
स्टेयरकेस हमेशा प्रॉपर तरीके से ऊपर से लेके नीचे तक, चाहे जितने ही राइजर हो, 19 राइजर हो या 27 या 17 राइजर हो, माफ़ कीजिएगा, जितने भी राइजर हो प्रॉपर तरीके से एक ही वे में पूरे राइजर भरने चाहिए दोस्तों। किसी में भी कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। अगर किसी भी तरीके में बॉन्डिंग आती है तो उस जगह पे फिर वो हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्रैक की संभावना उसमें पैदा हो सकती है। तो आप ऊपर से लेके नीचे तक की इसकी पूरी सेटरिंग लगवा दीजिए। पहला काम आपको यही करना है सबसे पहले, कि जो भी आपका राइजर स्टार्ट होता है वहाँ से आप सेटरिंग मेंटेन करिए। उसके बाद में अगर मान के चलिए यहाँ से राइजर है तो यहाँ से आगे 1 फुट आगे सेटिंग लगवा दीजिए। जहाँ पे चौकी खत्म हो रही है उससे 1 फुट आगे सेटिंग लगवा लीजिए। उसके बाद में जहाँ पे सेटरिंग आपकी आ रही है उससे 1 फुट आगे सेटिंग लगवा लीजिए, और जहाँ पे आपका राइजर हो रहा है उस जगह पे आप सेटिंग लगवा लीजिए। ठीक है दोस्तों। तो सेटरिंग लगवाने के बाद में जब आपकी प्रॉपर तरीके से पूरी सेटिंग लग जाती है ऊपर से लेकर नीचे तक की, सेटरिंग लगवाने के बाद में उसका लेवल करवा लीजिए। दूसरा काम आपको ये करना है कि सेटरिंग आपने लगा तो दी, जो भी आपकी सेटिंग लगती है उसके बाद में आप पूरा लेवल का प्रॉपर तरीके से ध्यान रखिए कि लेवल क्या रखना है। लेवल करवा लीजिए पूरी, जो भी सेटिंग लगती है। मान के चलिए अगर चौकी लगती है तो चौकी को प्रॉपर तरीके से लेवल कर लीजिए। यहाँ से लेके यहाँ तक जो सेटरिंग लगती है उसका सूत पकड़ लीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक उस चौकी का लेवल कर लीजिए पूरा। अब जब ये चौकी में लेवल हो गया, वो वाली चौकी की सेटिंग लेवल हो जाती है, तो फिर उसको वापस सूत में वापस प्रॉपर तरीके से सेटरिंग को चेक कर लीजिए। इसी तरीके से आपको ट्रिपल लैंडिंग भी इस तरीके से जो जारी है उसको भी आपको सूत में चेक करना है। सेटरिंग लगने के बाद में प्रॉपर तरीके से उसका तेल लगवा लीजिए। तेल लगने का कारण ये होता है कि जब भराई होती है, भराई होने के बाद जब भराई को खोला जाता है, डीशटरिंग होती है उसकी, तो भराई सुंदर दिखती है। उस पर जब प्लास्टर होता है तो बहुत अच्छे प्रॉपर क्वालिटी में प्लास्टर होता है। इसीलिए मैं अधिकतर तेल और टेप लगाने के लिए बोलता हूँ कि किसी भी तरह का कोई भी जॉइंट आए तो उसमें रिपेयरिंग की संभावना किसी में पैदा ना हो। इसके लिए आप प्रॉपर तरीके से सेटरिंग लगवा लीजिए। सेटरिंग में तेल लगा लीजिए, टेप लगा लीजिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक का काम होता है आपका सेटरिंग का ख़त्म। अब दूसरी चीज़ क्या करनी है, जो भी आपके ट्रिपल लैंडिंग जाती है उसमें सरिया बंधवा लीजिए। उसको समझा दीजिए कि यहाँ से मेरा राइजर स्टार्ट होगा या यहाँ से यहाँ पे जाके ख़त्म होगा, तो उस हिसाब से वो जो भी होगा वो उसके हिसाब से वो सेटरिंग के हिसाब से सरिये को बांध देता है। उसे एक बार समझाने की देर है और कोई दिक्कत नहीं है। अगर मिस्त्री समझदार है तो वो खुद अपने आप समझ जाता है कि मुझे क्या करना है। सरिये में जेड बार का भी ध्यान रखना, जेड बार भूल जाते हैं। ये यहाँ से जो लैंडिंग मुड़ती है, इस लैंडिंग में जेड बार बनता है। हमेशा क्रैंक दे देते हैं लेकिन उसमें जेड बार भी एक्स्ट्रा सपोर्ट होनी चाहिए। सरिये में जेड बार दे दीजिए। मैंने अधिकतर अपनी वीडियो में दिखाया भी है जेड बार किस तरीके से दिया जाता है। जेड बार देने के बाद में फर्स्ट लैंडिंग, सेकंड लैंडिंग और थर्ड लैंडिंग तीनों में आप जेड बार दे दीजिए। सरिया प्रॉपर तरीके से पूरा बंध गया। अब जो तीसरा स्टेज है दोस्तों, वो सबसे ज़रूरी, इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण चीज़ है जो कि आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। अगर ध्यान नहीं रखा तो बहुत दिक्कत हो सकती है। मैं कई प्रॉब्लम इस तरह की फेस कर चुका हूँ और मैं नहीं चाहता कि आप भी इस तरह की प्रॉब्लम फेस करो दोस्तों। आपका सेटरिंग लग गई, सरिया बन गया, पूरा कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद में एक आप सूत जड़वा लीजिए। मान के चलिए यहाँ पर अगर सेटिंग लगती है आपकी और ये जब आपकी भराई होती है, ये भराई के बाद में ये यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा सूत बंधवा लीजिए। ये सूत इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि जो भराई का टॉप होता है, एक तो ये भराई का टॉप भी प्रॉपर तरीके से पूरा बन जाएगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में जो बोर्ड खड़ा होता है, एक आप बोर्ड भी खड़ा करेंगे इसके अंदर, मिस्त्री खड़ा करता है बोर्ड। एक राइजर खड़ा करिए, सबसे फर्स्ट राइजर खड़ा करिए, और सबसे लास्ट वाला जो चौकी वाला राइजर है वो खड़ा करिए। ठीक है दोस्तों। उसका जो राइजर का जो बॉटम का हिस्सा है उस पर प्रॉपर तरीके से सूत बंधवा दीजिए पूरा। तो ये लेवल ऑटोमेटिक मेंटेन हो जाएंगे। जब नीचे का हिस्सा अगर मेंटेन हो जाएगा, आप फर्स्ट राइजर खड़ा करिए, लास्ट वाला राइजर खड़ा करिए, और नीचे का जो बॉटम का सूत है वो बॉटम का सूत बंधवा दीजिए पूरा। बंधवाना कैसे है, ये जो भी भराई आएगी आपकी उस भराई के हिसाब से। मेरी बात आई थिंक समझ रहे होंगे दोस्तों। तो ये भराने के बाद में फिर ऑटोमेटिक जो 300 के या 1 फुट का जो भी आपका ट्रेड आता है, ऑटोमेटिक वो बनता चला जाएगा दोस्तों। तो आपको सभी चीज़ों के अंदर ये तरीका करना है। जैसे ये आपने खड़ा किया फर्स्ट, और उसके बाद में सबसे लास्ट खड़ा किया, इसका बॉटम का सूत बंधवा दीजिए। लेवल जो भी भराई का लेवल आएगा उस भराई के लेवल के हिसाब से प्रॉपर तरीके से सूत बंधवा दीजिए। और एक एक जो राइजर होता है वो ऑटोमेटिक 300 बाई 300 बाई 300 के हिसाब से प्रॉपर तरीके से पूरा ऑटोमेटिक बन जाएगा। उसको समझाने की ज़रूरत ही नहीं है दोस्तों, बिगर बोले वो अपने आप बन जाएगा। सेटरिंग अपने आप लग जाएगी। और वो जो भी राइजर खड़ा करता है उस पर तेल लगवाइए अच्छी तरीके से, और उसके नीचे से सरिये का सपोर्ट दीजिए।
जो जब भराई होगी तो भराई होने के बाद में उस सरिये को निकाला जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 चीज़ें, सेंटरिंग लगवानी है, सरिया लगवाना है और उसके बाद में राइजर खड़े करवाने हैं। अब चौथी चीज़ मैं बताता हूँ जो लास्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़रूरी चीज़ है दोस्तों। जब भी आप इसकी कराओ तो इसकी भराई अच्छे से करवाइए। फिनिशिंग जो भी आती है, जब आप दोनों चीज़ें एक साथ भरोगे तो इसकी फिनिशिंग, वाइब्रेटर चलना चाहिए पूरा, चौकी में वाइब्रेटर चलना चाहिए, राइजर में वाइब्रेटर चलना चाहिए, ट्रेड में वाइब्रेटर चलना चाहिए और प्रॉपर तरीके से फिनिशिंग होनी चाहिए। जब उसकी डीशटरिंग हो तो प्रॉपर तरीके से भराई हो, भराई के बाद में वाइब्रेटर चले, फिर उसकी फिनिशिंग हो अच्छी तरीके से। इस चीज़ का ध्यान रखना दोस्तों। उसके बाद में जब इसकी डीशटरिंग हो तो इस पर पूरे पे बोरी डलवा दीजिए, इस पूरे पे बोरी डलवा दीजिए और उसे 10 से 12 दिन तक उसकी बोरी से तराई करते रहिए। कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है किसी से भी, कोई भी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 7 से 10 दिन तक उसकी प्रॉपर तरीके से तराई करते रहिए। जब तक तराई हो सकती है तब तक उसकी आप तराई करते रहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये 4-5 स्टेज जो है, ये पाँचों स्टेज से आपको स्टेयरकेस से गुजरना होगा। अगर नहीं गुजर पाते हो आप तो आपको प्रॉब्लम की संभावना हो सकती है और इसमें फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो स्टेयरकेस के बारे में आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे और वीडियो से आपके मकान में आपको हेल्प मिले तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।